So now it's time to do the IUPAC nomenclature of the coordination compound. Right? रूल्स बहुत ही बेसिक है. जब आप एग्जांपल्स करोगे तो आपको इजीली रूल्स साथ साथ में समझ में आते जाएंगे. सो व्हेन यू राइट द कंपाउंड, जब आप कंपाउंड लिखते हो तो कंपाउंड को हम किस में लिखते हैं? कंपाउंड को हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में. राइट, हम कंपाउंड किस में लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में. कंपाउंड में सबसे पहला क्या लिखा जाता है? कैटायन, दैट इज पॉजिटिव आयन. और उसके बाद लिखे जाते हैं सारे लिगेंड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. उसके बाद आपको लिखने हैं सारे लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द नेम्स. उनके नाम के जो अल्फाबेटिक ऑर्डर है उसके हिसाब से आपको सबको लिख देना है. राइट, तो सबसे पहले लिखेंगे कैटायन को, और कैटायन के बाद क्या आता है? कैटायन के बाद यहां पे आता है ऑल लिगेंड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर. ऑल लिगेंड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर. ऑल द लिगेंड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर. राइट, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट कंप्लीटेड. अब कॉम्प्लेक्स पार्ट पे जो भी चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव व्हाटएवर, वो चार्ज को आपको बैलेंस करना है बाय काउंटर अटैक, बाय काउंटर आयंस. कैसे आपको बैलेंस करना है उसको? बाय काउंटर आयंस. अगर ये ब्रैकेट नेगेटिव है तो काउंटर आयन क्या होगा? पॉजिटिव. अगर ब्रैकेट पॉजिटिव है तो काउंटर आयन क्या होगा? नेगेटिव होगा. राइट, तो इसके बाद आपको क्या लिखना होता है? काउंटर आयन लिखना होता है. देन इट कम्स काउंटर आयंस जो चार्ज को बैलेंस करेंगे. अगर काउंटर आयन पॉजिटिव है तो आगे लिखना है, अगर काउंटर आयन नेगेटिव है तो कहां लिखना है? पीछे लिखना है. राइट, ओके. व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, वी आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग द नेम्स, नॉट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड. हमारा इंटरेस्ट है आईयूपीएसी नेमिंग करने में. तो जब आप आईयूपीएसी नेमिंग करोगे तब क्या ध्यान रखना है आपको? जब आप आईयूपीएसी नेमिंग करोगे तो सबसे पहले लिखना है आपको कैटायन का नाम. सबसे पहले क्या लिखना है? कैटायन का नाम. और वो कैटायन अगर काउंटर आयन के फॉर्म में है, सपोज मान लो K4FeCN6 है. क्या है? K4FeCN6. तो ऐसे होता है K4FeCN6, K4FeCN6. राइट, तो सबसे पहले आपको ये काउंटर आयन लिख देना, बिकॉज काउंटर आयन पॉजिटिव है. तो काउंटर आयन का नाम आपको लिख देना है K इज पोटाशियम. राइट, उसके बाद आपका नाम आएगा एनायनिक स्पीसीज का. तो यहां पे आपका नेगेटिव आयन का जो स्पीसीज है वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है, तो अब कॉम्प्लेक्स का नाम बनेगा. कॉम्प्लेक्स का जब नाम लिख रहे हो तो सबसे पहले सारे लिगेंड्स लिखने हैं. कॉम्प्लेक्स के नाम में सबसे पहले क्या लिखने हैं? सारे लिगेंड्स का नाम लिखना है इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, कोई भी स्पेस छोड़े बिना. राइट, और उसके बाद आपको लिखना है नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन. तो यहां पे पहले इन सारे लिगेंड का नाम लिखा जाएगा. 6 फॉर हेक्सा. और ये ग्रुप जो है वो साइनाइड है. CN क्या ग्रुप होता है? साइनाइड. जब ये ऐसे लिगेंड हो तो आपको नेगेटिव लिगेंड के पीछे O लगाना होता है. क्या लगाना है? नेगेटिव लिगेंड के पीछे O. तो इसे लिखेंगे हम साइनिडो. क्या लिखेंगे इसे हम? साइनिडो. साइनाइड होता है ना, तो ये निकाल के O लगाना है आपको, या कई बार इसको साइनो भी लिखते हैं. राइट, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा साइनो या साइनिडो. और फिर आपको लिखना है Fe का नाम पीछे, कोई स्पेस छोड़ना नहीं है. ब्रैकेट का नाम जब करोगे कोई भी स्पेस छोड़ना नहीं है, कुछ भी कैपिटल लिखना नहीं है एक्सेप्ट द फर्स्ट लेटर. राइट, फर्स्ट अल्फाबेट छोड़ के बाकी सब कुछ कैसे लिखना है आपको? स्मॉल में ही लिखना है, विदाउट एनी स्पेस इन बिटवीन. राइट, तो पहले पोटेशियम आ गया, उसके बाद इसका नाम आएगा हेक्सा साइनिडो. हेक्सा साइनिडो. अब ये Fe क्या है? राइट, तो अब यहां पे आपको देखना है कि आपका जो ब्रैकेट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. अगर ब्रैकेट नेगेटिव है, जैसे कि यहां पे होगा, बिकॉज ये काउंटर आयन पॉजिटिव है, तो ब्रैकेट क्या होगा? नेगेटिव होगा. अभी मैं आपको रूल लिख के बताऊंगा, बट पहले एक एग्जांपल समझो. अगर काउंटर आयन नेगेटिव है तो उसके नाम के पीछे एट लगेगा. क्या लगेगा उसके नाम के पीछे? एट. सिंपल एग्जांपल समझो. KMnO4 क्या कहते हैं हम? KMnO4 को पोटाशियम पर मैंगनेट. तो वहां पे वो MnO4 माना पार्ट कैसा होता है? नेगेटिव होता है. तो जब भी आपका कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट नेगेटिव है तो लास्ट में क्या आएगा? एट आएगा. तो यहां पे आयरन है तो उसको आयरन एट नहीं लिखेंगे, उसे क्या लिखेंगे? फेरेट. क्या लिखेंगे उसे हम? फेरेट लिखेंगे. राइट, तो यहां क्या आ गया? नाम के पीछे एट आ गया, फेरेट. एंड एट द एंड आपको जो मेटल आयन है उसके बाजू में ब्रोमन लेटर में आपको लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर. मेटल आयन के बाजू में आपको रोमन लेटर में क्या लिखना है? ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है. तो यहां पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ये +4.
ये 6 मिला के -6, Cn माइनस होता है, ये +4, ये -6, कितना बचा -2, तो Fe शुड बी +2, तभी जाके ये पूरा बैलेंस हो पाएगा। तो Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट यू विल हैव टू राइट लाइक दिस, राइट। तो ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर हो गया आपको नेमिंग किसका करना है? कॉम्प्लेक्स का करना है, राइट। तो ऑर्डर इन द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ऑर्डर इन द नेमिंग ऑफ, ऑर्डर इन द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ऑर्डर इन द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। चलो ऑर्डर में सबसे पहले क्या आ जाएगा? सारे लिगेंड आ जाएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में, all the ligands in alphabetic orders, all the ligand in alphabetic orders। और उसके बाद कोई भी स्पेस छोड़े बिना, उसके बाद क्या आएगा? नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, राइट। ये आपका कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया। फिर आजू बाजू जो काउंटर आयन है उसको सेपरेट करके लिखना है, काउंटर आयन को जोड़ना नहीं। देखो मैंने पोटेशियम यहाँ पे सेपरेट लिखा है, बिकॉज पोटेशियम इज अ काउंटर आयन, आपको नेमिंग इस पार्ट का करना है, राइट। चलिए अब यहाँ पे लिगेंड के रूल क्या है? लिगेंड के रूल है कि अगर लिगेंड नेगेटिव है, फिर आइडिया रूल नंबर 1, नेगेटिव लिगेंड अगर है तो उसके नाम के पीछे क्या लगा देना है? हमें ओ लगा देना है। क्या लगाना है? नाम के पीछे ओ लगा देना। जैसे कि Cl-, ये होता है क्लोराइड, तो इसको क्या लिख देना है? क्लोरिडो। क्या लिखा जाएगा इसका? क्लोरिडो। अगर आई है लिगेंड तो क्या लिखेंगे? आयोडो। आयोडाइड है ना, तो क्या लिखेंगे उसको? आयोडो। अगर Br है तो ब्रोमीन, क्या होता है? ब्रोमाइड होता है, उसे क्या लिखेंगे? ब्रोमिडो। तो लिगेंड अगर नेगेटिव है तो नाम के पीछे क्या लगा देना है? आपको ओ लगा देना है। जैसे कि अगर OH- है, OH- क्या होता है? हाइड्रोक्साइड, तो इसे लिखेंगे हाइड्रोक्सो। क्या लिखेंगे उसको? हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सीडो नहीं लिखना है, क्या लिखना है? हाइड्रोक्सो लिखना है आपको, राइट। तो इस तरह से जितने भी लिगेंड्स होंगे, हमको इसका लिस्ट नहीं लिखने वाले, कोई लिस्ट का काम भी नहीं है आपको, राइट। चलो अगर लिगेंड न्यूट्रल है तो कुछ लिगेंड के पर्टिकुलर नाम है। अगर न्यूट्रल लिगेंड है उनके कुछ पर्टिकुलर नाम है, जैसे कि वाटर, वाटर को लिखा जाता है एक्वा। क्या लिखना है? वाटर को एक्वा। अगर अमोनिया है एज ए लिगेंड तो इसे लिखना है अमाइन। क्या लिखना है इसे? अमाइन लिखना है, अमाइन, अमाइन, राइट। अगर अमोनिया है तो फाइन। चलो अगर CO है तो CO को लिखना है कार्बोनिल, और अगर NO है तो NO को लिखना है नाइट्रोसिल। क्या लिखना है? NO को नाइट्रोसिल लिखना है। चलो अगर कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, तीसरा रूल, अगर लिगेंड खुद भी ऑर्गेनिक लिगेंड है, अगर लिगेंड खुद कैसा है? ऑर्गेनिक है। सो इन केस ऑफ ऑर्गेनिक लिगेंड, इन केस ऑफ ऑर्गेनिक लिगेंड आपको उनका ओरिजिनल नाम लिखना है, वो भी ब्रैकेट में। क्या करेंगे हम? उनका ओरिजिनल नेम रखेंगे विद द ब्रैकेट। तो उनका हम ओरिजिनल नेम ही यूज करेंगे, और उसको किसमें रखना है? ब्रैकेट में रखना है, राइट। अब अगर कोई ग्रुप 2 बार है तो उसे लिखेंगे डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा, 5 बार है तो पेंटा, 6 बार है तो हेक्सा। वी कैन राइट लाइक दिस, राइट। अगर ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप या ऑर्गेनिक लिगेंड अगर 2 बार है, तो ऑर्गेनिक लिगेंड अगर 2 बार है तो उसे लिखा जाता है बेस, जिस तरह से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखते थे उसी तरह से। अगर ये ऑर्गेनिक लिगेंड 3 बार है तो उसे लिखा जाता है त्रीस, 4 बार है तो टेट्राकेस, 5 बार का कुछ दिया नहीं है, 5 बार होता भी नहीं है, राइट। तो इस तरह से आपको लिगेंड्स को याद रखना है। अगर नेगेटिव लिगेंड है तो नाम के पीछे क्या लगेगा? O। नेगेटिव लिगेंड में नाम के पीछे क्या लगेगा? O। न्यूट्रल लिगेंड 4 आपको याद रखने हैं। और अगर ऑर्गेनिक लिगेंड है तो ऑर्गेनिक लिगेंड आपको एज इट इज नाम लिखना है, साथ में लगाना है ब्रैकेट। अगर लिगेंड रिपीट हो रहा है तो अकॉर्डिंगली आपको डाई ट्राई टेट्रा करना रहेगा। अगर ये ऑर्गेनिक वाला लिगेंड है तो उसमें 20 30 टेट्रा किसके अकॉर्डिंगली आपको करना होगा, राइट। चलो अब सेंट्रल मेटल आयन का रूल क्या है? इसमें 2 ही रूल है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट, अगर आपका ब्रैकेट न्यूट्रल या पॉजिटिव है,
अगर ब्रैकेट कैसा है, न्यूट्रल या पॉजिटिव, समझ जाना, अभी मैंने बोला न्यूट्रल ना, तो न्यूट्रल ही है ये। अगर ब्रैकेट न्यूट्रल है, अगर ब्रैकेट न्यूट्रल है या पॉजिटिव है, तो मेटल आयन का नाम एज इट इज आएगा, एट लगाना नहीं है, राइट। तो यहां पे अगर इस केस के अंदर है तो नेम ऑफ मेटल आयन एज इट इज, नेम ऑफ मेटल आयन एज इट इज। इसी में अगर आपका ब्रैकेट सपोज नेगेटिव है, अगर कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट कैसा है, नेगेटिव है, ब्रैकेट के ऊपर ओवरऑल अगर नेगेटिव चार्ज बन रहा है, तो उसमें रूल क्या है, मेटल आयन के ऊपर क्या लगेगा, एट लगेगा, एट ही लगेगा, ओएट नहीं, एट लगेगा। ओएट तो एस्टर का हो गया। चलो यहां पे नाम के पीछे क्या लगेगा, एट लगेगा। क्या लगना है यहां पे, नाम के पीछे एट लगना है, राइट। तो इतने से रूल से आपको काम करना है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। देखो पहले एग्जांपल है, इसका नाम किसने लिखा, मैंने लिख दिया होगा। ओके देखो कंपाउंड क्या दिया, कंपाउंड समझो ध्यान से, खाली ब्रैकेट है मतलब काउंटर आयन नहीं है, ओनली स्क्वायर ब्रैकेट है, आजू बाजू में कोई काउंटर आयन नहीं है। चलो मेटल आयन कौन सा है, निकल। लिगेंड कौन कौन है, लिगेंड में क्लोरीन 2 बार है, क्लोरिडो 2 बार है, और ये खतरनाक लिगेंड है PPH3, ये है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। क्या लिगेंड है ये, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ग्रुप नंबर 15 में देखे थे ना, फॉस्फीन वॉज PH3, तो वो तीनों H की जगह पे 3 बेंजीन रिंग है, तो उसे कहते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, PPH3 लिखते हैं उसको। और ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन कितनी बार है, 2 बार है, इफ यू कैन सी। चलो रूल क्या कहता है, सबसे पहले किसका नाम लिखना है, लिगेंड का। लिगेंड आपको यहां पे जब अरेंज करके देंगे ना, अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही देंगे, तो आपको ज्यादा दिमाग घिसना नहीं है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखे होते लिगेंड यहाँ पे। तो सबसे पहले आएगा डाइक्लोरिडो, 2 बार क्लोरीन है, यू कैन सी डाइक्लोरिडो। अब ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम कैसे दिखाना है, ब्रैकेट में। इसका नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, उसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे बिकॉज ऑर्गेनिक पार्ट है, सो इसका नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और ये पूरा ग्रुप 2 बार है, तो आगे क्या लगेगा, 20, राइट। लिगेंड के नाम हो गए डाइक्लोरिडो, 20, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अब मेटल आयन का नाम लिखेंगे। चलो ब्रैकेट किस फॉर्म में, न्यूट्रल है, तो मेटल का नाम एज इट इज लिख देना। क्या नाम होगा मेटल का, निकल। हो गया इतना। और लास्ट में क्या करना है, ब्रैकेट में क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर। चलो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर बताना पड़ेगा। ये जो आपका ये वाला जो ग्रुप है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये न्यूट्रल होता है। ये कैसा होता है, न्यूट्रल। 2 क्लोरीन मिला के क्या चार्ज होगा, -2। 2 क्लोरीन मिला के चार्ज क्या होगा, -2। तो निकल का चार्ज क्या आएगा, +2। तो रोमन में यहां क्या लिख दिया, ब्रैकेट में 2 लिख दिया। रोमन में क्या लिख दिया, ब्रैकेट में हमने 2 लिख दिया। तो ये हो गया इसका नेमिंग कंप्लीट। आई कुछ बात समझ में। पहले डाइक्लोरिडो, 20, ब्रैकेट में ऑर्गेनिक वाला ग्रुप ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, देन मेटल आयन निकल। एट लगाने का काम नहीं है बिकॉज हमारा ब्रैकेट न्यूट्रल है। एंड देन लास्ट में क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर आपको लगा देना। जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। डू गेट दिस एवरीवन, डू गेट दिस। चलो अब यहाँ पे ना मैंने रूल में ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखा है, मेटल आयन के साथ यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट में रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, फिर रिवर्स क्वेश्चन भी करने हैं हमें। चलो इसका नाम लिखते हैं बेटा, सुनो। लेट्स राइट द नेम ऑफ दिस। सबसे पहले तो ब्रैकेट के बाहर क्लोरीन है, मतलब ये काउंटर आयन है। काउंटर आयन को कोई रूल लगने वाला नहीं है। काउंटर आयन Cl को हम क्लोराइड ही लिखेंगे। जो O वो लगाने वाला जो रूल है वो ब्रैकेट के अंदर के लिए, ब्रैकेट के बाहर के लिए नहीं। तो ये काउंटर आयन है क्लोराइड, उसको लास्ट में लिख देंगे हम। नेगेटिव आयन में से भी लास्ट में लिखना है आपको, राइट। चलो यहाँ पे लिखेंगे 3 बार, 3 बार मतलब ट्राई। NH3 मतलब अमाइन। चेक करो तो बुक में अमाइन लिखा है कि अमाइन लिखा है, डबल एम है कि सिंगल एम है, डबल एम ही होगा वैसे तो। 99.99%। गिवन इन एग्जाम्पल। ओके
वेयर इज इट? अमाइन। चलो डबल एम लिखते हैं अमाइन को। ये हो गया ट्राई अमाइन, पहला लिगेंड कंप्लीट। दूसरा लिगेंड है ट्राई, H2O मतलब एक्वा, तो दूसरा लिगेंड है ट्राई एक्वा, ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा। नाउ द मेटल आयन इज क्रोमियम। वी हैव टू थिंक एट लगेगा कि नहीं, तो काउंटर आयन नेगेटिव है क्लोरीन, तो ब्रैकेट कैसा बनेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव ब्रैकेट में एट लगता नहीं है, एट खाली किसमें लगता है? नेगेटिव ब्रैकेट में। तो यहां पे मेटल आयन का नाम एज इट इज लिखेंगे क्रोमियम। क्रोमियम के बाजू में क्या लिखना पड़ेगा? उसका ऑक्सीडेशन नंबर। कॉम्प्लेक्स का नाम कंप्लीट हो चुका है। काउंटर आयन क्लोराइड है, क्लोराइड को ट्राई नहीं लगाना है, क्लोराइड काउंटर आयन बाहर है, तो उसको खाली क्या लिखना है आपको? क्लोराइड ही लिखना है, क्लोराइड। चलो ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करते हैं। काउंटर आयन सेपरेट करके लिखा है हमने। चलो लेट्स काउंट द ऑक्सीडेशन नंबर। ये न्यूट्रल है, पानी कैसा होता है? न्यूट्रल। अमोनिया कैसा होता है? न्यूट्रल। ये दोनों न्यूट्रल है, तो 3 क्लोरीन मिला के -3, तो क्रोमियम क्या होगा? +3। 3 क्लोरीन मिला के -3, तो क्रोमियम क्या होगा? +3। बाकी दोनों तो न्यूट्रल है। तो ये हो गया नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। लेट्स सी वन मोर। चलो यहां पे आ जाओ, इसको देखते हैं। चेक आउट, क्या काउंटर आयन है? यहाँ पे सल्फेट है, ब्रैकेट के बाहर सल्फेट है, उसको बाहर लिख देंगे काउंटर आयन, राइट। अगर सल्फेट अंदर होता तो क्या लिखते? सल्फेटो। सल्फेट है ना, नेगेटिव है, अंदर होता तो क्या लिखते? सल्फेटो लिखते। भाई ये तो बाहर है, बाहर तो कुछ हमें देखना नहीं है। चलो अंदर आ जाओ, लिगेंड कौन सा है वो चेक करो। तो ये लिगेंड है आपका, क्या लिगेंड है ये बताओ? व्हाट लिगेंड इज दिस? इट इज इथेन डायमाइन। इट इज इथेन 1,2 डायमाइन। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है इथेन 1,2 डायमाइन। ये इथेन। अब यहां पे अमाइन नहीं करना है, यहां पे आपको अमाइन ही लिखना है। अमाइन इज ओनली फॉर अमोनिया। ये नॉर्मल अमाइन ग्रुप है ऑर्गेनिक का, सिंगल एम। और ये ग्रुप कितनी बार है? 3 बार है। क्या लिखेंगे? 3 बार है तो 30 ब्रैकेट में। इसका नाम क्या है? इथेन 1,2 डायमाइन। 30 इथेन 1,2 डायमाइन। लिगेंड का नाम हो गया। चलो मेटल आयन कौन है? कोबाल्ट। काउंटर आयन नेगेटिव है, तो ब्रैकेट कैसा बनेगा? पॉजिटिव। सो विल कीप इट एज इट इज, कोबाल्ट ओनली। ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करेंगे यहां पे। SO4 क्या होता है? सल्फेट। SO4 क्या होता है? सल्फेट, राइट। काउंटर आयन में डाई वाई लगाना नहीं है, वो एज इट इज लिखना है आपको काउंटर आयन को, राइट। चलो ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करते हैं कितना आएगा। लेट्स चेक इट आउट, ध्यान से करिएगा। यहाँ पे सल्फेट होता है -2, SO4 2 माइनस होता है सल्फेट, तो 3 सल्फेट मिला के हो जाएगा -6। ये 3 सल्फेट मिला के कितना चार्ज हो जाएगा? -6। ये अमाइन वाला पार्ट न्यूट्रल होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है। तो यहां पे 2 कोबाल्ट है, 2 कोबाल्ट मिलके कितना होगा? +6। तो एक कोबाल्ट का कितना होगा? +3। भाई आप चाहो तो ना पूरा खोल के भी इसको लिख सकते हो कि 2 कोबाल्ट, 2 बार ये, 3 बार ये, तो 6 बार है, 3 × 2, 6 बार ये प्लस 3 बार सल्फेट, कुल मिला के 0। बट ऐसा कुछ करना नहीं है, हम सिंपली क्या करेंगे? सल्फेट होता है -2, सल्फेट 3 बार है तो हो गया -6। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है न्यूट्रल, तो अगर ये -6 है तो 2 कोबाल्ट मिला के कितना होना चाहिए? +6 होना चाहिए। तो एक कोबाल्ट का कितना आएगा? +3। तो यहां पे क्या डालना है आपको? 3 डालना है, राइट। क्यों करा है ऐसा मैं यहां पे लिख देता हूं। वी हैव 2 कोबाल्ट +3 सल्फेट, प्लस ये ऑर्गेनिक वाला भी है 6 बार, ये जो भी ऑर्गेनिक वाला है वो लिगेंड, कुल मिला के टोटल चार्ज शुड बी इक्वल टू 0। कोबाल्ट भी फाइंड आउट, सल्फेट होता है -2, ऑर्गेनिक का होता है 0। ऑन सॉल्विंग इट कोबाल्ट विल बी +3, दैट्स व्हाई वी हैव प्लेस्ड इट हियर 3। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपके पास 2 स्क्वायर ब्रैकेट है, आपके पास यहां पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट है। पॉजिटिव आयन भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, नेगेटिव आयन भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। अगर दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो कैसे लिखना है? तो पहले आगे वाले का नाम लिख देंगे,
राइट, आगे वाले का नाम होगा डाई अमाइन, दो बार है ना, डाई अमाइन, डाई अमाइन। अब हमेशा याद रखना आगे कौन सा आयन होता है, पॉजिटिव, आगे हमेशा कौन सा आयन होता है, पॉजिटिव, और पीछे हमेशा कौन सा आयन होता है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव आयन में जो मेटल है उसको एज इट इज लिखना है हमें, एज इट इज लिखोगे तो क्या लिखोगे, सिल्वर, सिल्वर लिखा है क्या, अर्जेंटेनियम लिखा है, क्या लिखा है इसमें, सिल्वर है, बराबर। तो ये वाला ब्रैकेट पॉजिटिव है, पॉजिटिव ब्रैकेट में मेटल आयन का नाम आपको लिखना है एज इट इज, दैट इज सिल्वर। यहां पे हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, स्पेस है बीच में, ओके। इसका नाम हो गया। अभी दूसरा भी कॉम्प्लेक्स आयन है, दूसरा अलग आयन है, तो उसका नाम आपको एक स्पेस छोड़ के लिखना है, राइट, क्योंकि आपने इसका नाम तो कर लिया, डायमाइन सिल्वर, इसका नाम डाई, क्या ग्रुप है ये, साइनिडो, Cn- साइनिडो, साइनाइड का क्या लिखेंगे, सायनिडो, साइनाइड का ई निकाल के क्या लिखेंगे, सायनिडो, राइट। अब ये वाला ब्रैकेट कैसा है, नेगेटिव है, और नेगेटिव ब्रैकेट में आपको क्या पीछे क्या लगाना है, एट लगाना है। तो सिल्वर एट नहीं लिखते इसको, आर्जेंटेट लिखते, क्या लिखते हैं इसको, आर्जेंटेट। तो ये हो जाएगा आपका डाई सायनिडो, डाई सायनिडो आर्जेंटेट, और ये हो गया ब्रैकेट, डाई सायनिडो आर्जेंटेट और ब्रैकेट। अब गिनते ऑक्सीडेशन नंबर, ओके। चलो, अमोनिया कैसा होता है, न्यूट्रल, अमोनिया कैसा होता है, न्यूट्रल, मतलब इसका चार्ज है 0। साइनाइड का चार्ज होता है -1, तो दो साइनाइड मिला के चार्ज कितना होगा, -2, दो साइनाइड मिला के चार्ज कितना होगा, -2, वो -2 दो सिल्वर को मिला के बांट लेना है। साइनाइड का जो -2 है वो चार्ज दो सिल्वर को मिला के बांट लेना है। तो अगर साइनाइड -2 है तो दो सिल्वर मिला के क्या होगा, +2 होगा, तभी जाके बैलेंस हो पाएगा ये। तो एक सिल्वर का चार्ज क्या होगा, +1, तो यहां भी 1 लिखना है आपको, और यहां भी आपको 1 लिखना है। तो इसका नाम हो जाएगा डाई अमाइन अर्जेंटीनियम और डाई अमाइन सिल्वर, डाई साइनिडो अर्जेंटेट, दोनों 1-1। तो यहां पे हमने कुछ एग्जांपल सीखे। अब इस नॉलेज को यूज करके आगे बढ़ेंगे। राइट द फॉर्मूलास, अब उल्टा क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। क्या करना है आपको, राइट द फॉर्मूलास। चलो ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला कैसे लिखना है, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा। चलो, सबसे पहले फॉर्मूला में सबसे पहले कौन आता है, मेटल आयन। फॉर्मूला लिखते वक्त सबसे पहले कौन आता है, मेटल आयन। स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले कौन आता है, मेटल आयन आता है। मेटल आयन कौन सा है, कोबाल्ट है। कोबाल्ट मतलब CO, कोबाल्ट मतलब CO। डू दिस वेरी सीरियसली, एज आई टोल्ड यू, लास्ट ईयर के पेपर में या उससे पहले के पेपर में 4 मार्क में 4 नेमिंग पूछे गए थे, इसमें से 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। कुछ भी अगर गलत होता है थोड़ा सा भी तो मार्क कटेंगे डायरेक्टली, ओके। सो कोबाल्ट लिख दिया आपने। नाउ चेक द लिगेंड। टेट्रा मतलब 4 बार, अमाइन मतलब अमोनिया, तो अमोनिया कितनी बार है, 4 बार है। देखो ये पॉली एटॉमिक है ना, अमोनिया कैसा है, पॉली एटॉमिक है। अमोनिया में एक से ज्यादा एटम है ना, एक नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन है, इसलिए उसको आपको ब्रैकेट में लिखना है। और वो अमोनिया कितनी बार है, 4 बार है, तो ये हो गया टेट्रा अमाइन। आगे देखो, एक्वा, एक्वा मतलब वाटर, ये भी पॉली एटॉमिक है, ब्रैकेट में लिखो इसको भी, राइट। चलो आगे क्या है, क्लोरिडो, क्लोरिडो मतलब Cl। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया कंप्लीट, कॉम्प्लेक्स पार्ट यहां पे खत्म हो गया। ध्यान दीजिएगा, अभी मेन पॉइंट बाकी है। और इसका काउंटर आयन क्या है, क्लोराइड, क्लोराइड मतलब Cl, ये उसका काउंटर आयन है, राइट। अभी काम खत्म हुआ नहीं है, अभी आपको चार्जेस बैलेंस करने बाकी है। अब देखो चार्जेस कितना आएंगे, ध्यान दीजिएगा, चार्जेस कैसे निकालना है आपको। तो कोबाल्ट का चार्ज आपको कितना दे दिया है, +3। अमोनिया क्या होता है, न्यूट्रल। पानी क्या होता है, न्यूट्रल। क्लोरीन क्या होता है, -1। 3 - 1 ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज आएगा, 2+। ब्रैकेट के चार्ज क्या बनेगा, 2+। और ये क्लोरीन का चार्ज क्या होता है, -1। तो अगर आपको इनको बैलेंस करना है तो अब 9th स्टैंडर्ड में ऐसा करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई। कि एल्यूमिनियम का चार्ज है 3+, सल्फेट का चार्ज है 2-, तो हम क्या करेंगे, Al2SO4 थ्राइस। पढ़े थे 9th में, कोरोना में तुम तो सब गए थे ना,
है। तो क्या करेंगे, लिसन एवरीवन, लास्ट पॉइंट, यहां पे जो क्लोरीन का चार्ज है -1, आप सिंपली सोचो क्लोरीन का चार्ज है -1 और ब्रैकेट का चार्ज है +2, तो +2 को बैलेंस करने के लिए आपको कितने क्लोरीन लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे कि नहीं। तो सिंपली यू कैन से कि यहां पे 1 आएगा और यहां पे क्या आएगा, 2 आएगा। दैट्स अ कंप्लीट फॉर्मूला। तो आपको फाइनल आंसर में इतना सब नहीं लिखना है, फाइनल आंसर में आपको क्या लिखना है, यू विल राइट CO NH3 4 H2O Cl एंड Cl ट्वाइस, इतना ही आपको लिखना है। बाकी आपको सब कैलकुलेट करोगे तो पता चलेगा कि इसका फॉर्मूला ऐसा बनेगा। अंडरस्टूड एवरीवन। चलो सेकंड एग्जांपल समझते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके, अब यहां पे देखो पोटाशियम को लिखा है सेपरेटली, इसका मतलब पोटाशियम यहां पे काउंटर आयन है। पोटाशियम सेपरेट लिखा है मतलब पोटाशियम काउंटर आयन है, तो उसको पहले लिख दो पॉजिटिव आयन है। अब आ जाओ ब्रैकेट में, चलो नाउ पार्ट टाइम फॉर द स्क्वायर ब्रैकेट। दिख रहा है कॉम्प्लेक्स नाम पूरा साथ में है। चलो कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल आयन कौन है, जिंकेट। जिंकेट मतलब जिंक। हमेशा ब्रैकेट में पहले किसको लिखना है, मेटल को लिखना है, जिंकेट। लिगेंड कौन है, टेट्रा मतलब 4 बार। हाइड्रोक्सीडो OH 4 बार। हमने आगे लिस्ट में ना हाइड्रोक्सो लिखा है, लेट मी करेक्ट इट, लेट मी डू इट, हाइड्रोक्सीडो। कुछ कुछ बुक में हाइड्रोक्सो भी लिखा होता है। लेट्स डू इट। यहां पे अगर SO4 हुआ तो सल्फेटो, अगर यहां पे C2O4 हुआ तो ऑक्सोलेटो। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव आए हैं, तो जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे इसको डिस्कशन करेंगे। चलो अब एक गिनना है इसका बैलेंसिंग कैसे होगा चार्जेस का। ठीक है, जिंक का बैलेंस दिया आपको +2, 4 OH मिला के हो जाएगा -4। और पोटाशियम का चार्ज होता है +1, K+1 होता है। ये दोनों मिला के ब्रैकेट का चार्ज कितना बन रहा है, -2। ब्रैकेट का चार्ज कितना बन रहा है, -2। पोटाशियम का चार्ज क्या होता है, +1। क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए, इसको क्या लगाना पड़ेगा 2, इसको क्या लगाना पड़ेगा 1, तब जाके आपका चार्जेस क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। पोटाशियम होता है +1, ब्रैकेट का चार्ज है -2, तो -2 को बैलेंस करने के लिए आपको 2 पोटाशियम लेने पड़ेंगे, तब जाके वो +2 उसको बैलेंस कर पाएगा। डू गेट दिस। तो इसका नाम क्या लिखोगे आप, इसका नाम लिखना है आपको K2ZnOH4, दैट्स इट। इतना लिखो, एग्जाम में 1 मार्क ले जाओ। नेक्स्ट चेक करते, चलो काउंटर आयन अगेन पोटाशियम अलग से लिखा है। चलो ब्रैकेट में आ जाओ। सेंट्रल आयन कौन है, एल्यूमिनेट Al। ट्राई मतलब 3 बार। ऑक्सोलेटो, ऑक्सोलेटो मतलब C2O4। ऑक्सोलेटो कई बार OX भी लिखा जाता है, ऑक्सोलेटो को शॉर्ट में कई बार OX भी लिखा होगा, आगे जाके आप देखोगे ऑक्सोलेटो को OX लिखा होगा बहुत बार। सो ऑक्सोलेटो इज बेसिकली C2O4 आयन। कितनी बार है, ट्राई 3 बार है। लेट्स फाइंड आउट द काउंटर आयन नाउ, कितनी बार लेना पड़ेगा काउंटर आयन, बैलेंस कैसे होगा, ठीक है। सो आई कैन सी हियर कि एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना दिया है, +3। ऑक्सोलेटो होता है -2, ऑक्सोलेटो क्या होता है, -2 होता है। ऐसे 3 ऑक्सोलेटो है, 3 ऑक्सोलेटो मिला के क्या हो जाएगा, -6। आगे ना ऑक्सोलेटो है C2O4 2-। ऑक्सोलेटो 3 मिला के -6, एल्यूमिनियम +3, 3 - 6 कितना हो गया, -3। मतलब ब्रैकेट का ओवरऑल चार्ज है -3 और पोटाशियम का चार्ज होता है +1। क्या करेंगे, यहां पे क्या लगेगा 1 और यहां पे क्या लगेगा 3। डू यू अंडरस्टैंड दिस। तो इसका पूरा नाम आप सिंपली लिख सकते हो इस तरह से, K3Al C2OH4 thrice, और यू कैन राइट K3Al OX thrice. It is K3Al OX thrice. You can write it like this. Okay, next check the next one. Okay, next में क्या दिख रहा है आपको, पहले ही पूरा नाम लिखा है भर के, मतलब काउंटर आयन कोई नहीं है, एक भी स्पेस नहीं है बीच में, मतलब काउंटर आयन नहीं है कोई नहीं। चलो तो पूरा का पूरा ब्रैकेट ही है, खाली काउंटर आयन नहीं है। सबसे पहले मेटल आयन उठाओ, कौन है मेटल आयन, कोबाल्ट। अब लिगेंड लिखते जाओ लाइन में, डाई क्लोरिडो 2 बार क्लोरीन Cl2,
डाइक्लोरिडो 2 बार Cl2। 20 इथेन 1,2 डाइअमाइन, याद करो अभी लिखा था इथेन 1,2 डाइअमाइन, कैसे लिखना पड़ेगा ऑर्गेनिक को ब्रैकेट में, डाइअमाइन मीन्स NH2, ये हो गया डाइअमाइन और बीच में क्या इथेन है CH2। ये हो गया तुम्हारा इथेन 1,2 डाइअमाइन। इसको भी शॉर्ट में EN लिखा जाता है। क्या लिखते हैं इसको शॉर्ट में? EN लिखते हैं, EN। राइट, कितनी बार है ये? 20 मतलब 2 बार है। 20 मतलब कितनी बार है? 2 बार है। चलो इसका चार्ज चेक करते हैं, चार्ज कितना आ रहा है। काउंटर आयन कोई नहीं है, कोबाल्ट का चार्ज दिया है +3, 2 क्लोरीन मिला के -2, और ये न्यूट्रल होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर न्यूट्रल। 3 - 2 +1, काउंटर आयन कोई नहीं है तो यहां पे आपको ऊपर चार्ज कितना दिखाना है? +1। कितना चार्ज आपको ऊपर दिखाना है? +1। राइट, तो इसका नाम आपको लिखना है, तो ये सब आप निकाल देना, नाम में से ऊपर चार्ज आपको दिखाना पड़ेगा। लेट अस चेक द नेक्स्ट वन। इसको ऐसे भी लिखा जाता है CO Cl2 EN2। EN इज इथेन 1,2 डाइअमाइन, और चार्ज कितना है ऊपर? +1। तो इस तरह से भी आप इसको इंडिकेट कर सकते हो। अंडरस्टूड? लेट अस चेक द नेक्स्ट वन। हम बहुत स्लोली कर रहे हैं सारे एग्जांपल। ओके, डू यू हैव एनी काउंटर आयन? नो। राइट, मतलब खाली ब्रैकेट ही होगा। ओके, व्हाट इज मेटल आयन? निकल। टेट्रा मतलब 4 बार, कार्बोनिल मतलब CO। चार्ज इसका कितना है? 0। CO भी कैसा होता है? 0, मतलब कोई चार्ज ऊपर आने वाला नहीं है। कहां देखा था? NiCO4, मॉन्ड्स कार्बोनिल प्रोसेस प्योरिफिकेशन ऑफ निकल, चैप्टर नंबर 6। वहां आपने बनाया था मॉन्ड्स कार्बोनिल प्रोसेस NiCO4। चलिए चेकिंग द नेक्स्ट वन। अब इसके नेमिंग करने हैं। चलिए आइए इसके नेमिंग करते हैं 1 by 1। ओके, नेमिंग में सबसे पहले किसको लिखना है? लिगैंड को। नेमिंग में सबसे पहले किसको लिखना है? लिगैंड को। फॉर्मूला में सबसे पहले कौन आता है? मेटल आयन। चलो चालू करो लिगैंड से लिखना। लाइन में यहां पे अरेंज करके ही देते हैं लोग। डाई अमाइन क्लोरिडो। NO2 क्या होता है? NO2 होता है नाइट्राइट। NO2 क्या ग्रुप होता है? नाइट्राइट। आई विल मार्क इट हियर। इफ द लिगेंड इज NO2 माइनस, ये होता है नाइट्रीटो। नाइट्रीटो क्या होता है? ये नाइट्रीटो। अगर लिगेंड है NO3 माइनस, NO3 इज नाइट्रेट, तो इसे लिखते हैं नाइट्रेटो। आई और ए का फर्क है खाली। हम आई और ए का फर्क है खाली। NO2 इज नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट, तो उसको क्या लिखना है? नाइट्रीटो। NO3 इज नाइट्रेट, तो उसे क्या लिखेंगे? नाइट्रेटो। आई और ए का फर्क है, पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रहे। अब ये NO2 आपने देखा था, इट इज एम्बिडेंटेड लिगेंड। वो N से भी बाइंड हो सकता है और वो O से भी बाइंड हो सकता है। यहाँ पे NO2 लिख के दिया है, इसका मतलब बाइंडिंग कहां से होगा? N से होगा। अगर ONO लिख के दिया होता तो बाइंडिंग कहां से होता? O से होता। तो इसे हम क्या लिखेंगे? नाइट्रीटो N। क्या लिखेंगे इसे हम? नाइट्रीटो N लिखेंगे। वी कॉल इट नाइट्रीटो N। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ाते हैं इसको। डाई अमाइन क्लोरिडो। थोड़ा बड़ा करते हैं फॉन्ट्स को। वाह, ओके। डाई अमाइन क्लोरिडो, देन नाइट्रीटो क्या लिखेंगे? नाइट्रीटो N। ये लिखना है कंपलसरी है, नहीं तो गया मार्क। नाइट्रीटो N एम्बिडेंटेड लिगेंड है नाइट्रीटो। चलो अब मेटल आयन कौन है? प्लैटिनम। और ब्रैकेट कैसा है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल में एट लगाना नहीं है, तो सीधा यहां पे क्या लगेगा? प्लैटिनम। और बाजू में क्या आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। चलो ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करते हैं। ओके, लेट्स काउंट द ऑक्सीडेशन नंबर एवरीवन। नाइट्रीटो NO2 होता है -1, नाइट्रीटो। क्लोरीन होता है -1, अमोनिया होता है न्यूट्रल। 2 -1 मिला के कितना हो गया? -2। तो प्लेटिनम क्या होगा? +2।
तो यहां पे आपको प्लेटिनम के बाजू में क्या लिख देना है, +2 लिख देना है। ओके, तो ये हो गया इसका IUPAC नेमिंग। यहाँ पे बाजू में क्या लिख देंगे, +2। ये NO3 को जरा यहां से हटा देते हैं, नहीं तो तुमको कंफ्यूजन हो जाएगा। NO3- राइट, एंड आई मार्क द बाउंड्रीज लाइक दिस। ध्यान रखना, दो और लिगेंड यहाँ पे हमें नाम लिखे, नाइट्रेटो एंड नाइट्रेटो। ओके, क्लियर ये नेमिंग। लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। काउंटर आयन है पोटाशियम, लिख दो पहले। चलो अब चलते हैं ब्रैकेट में। ट्राई C2O4 क्या होता है, ऑक्सोलेटो। तो ये हो गया ट्राई ऑक्सोलेटो, Cr। ओके, काउंटर आयन पॉजिटिव है तो ब्रैकेट कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव ब्रैकेट में ऐड लगाना नहीं है तो यहां पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, क्रोमियम। नेगेटिव आयन में ऐड लगाना है, दिस वुड बी क्रोमेट। क्रोमियम का क्या हो जाएगा, क्रोमेट। लेट्स काउंट द ऑक्सीडेशन नंबर। क्या, चलो कितना बनेगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सोलेट का चार्ज क्या होता है, -2। ऑक्सोलेट में लिखा था C2O4 2-। एक ऑक्सोलेट का चार्ज होता है -2, तो 3 मिला के चार्ज क्या हो जाएगा, -6। 3 पोटाशियम का चार्ज क्या होगा, +3। -6 + 3 कितना बचा, -3। तो ऑब्वियसली ये क्रोमियम कितने स्टेट में होगा, +3 में। यहां पे कुछ लंबा चौड़ा लिखना नहीं है, आप रेडॉक्स नहीं कर रहे हो अभी। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज +3। नेक्स्ट वन, चलो काउंटर आयन Cl है, उसको लास्ट में देख लेंगे, क्लोराइड लिखना है। लिगेंड क्या है, चेक करो। लिगेंड है डाई, पहले क्या लिखेंगे हम हमेशा, लिगेंड के नाम। 2 बार है डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो। अभी आया EN। EN क्या होता है, इथेन 1,2 डायमाइन। ऑर्गेनिक ग्रुप 2 बार है, 2 बार है ऑर्गेनिक ग्रुप, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बेस। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इथेन। ब्रैकेट में लिखना ऑर्गेनिक ग्रुप 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। लिगेंड के नाम हो चुके हैं। अब मेटल आयन कौन है, कोबाल्ट। काउंटर आयन नेगेटिव है तो ब्रैकेट कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव में ऐड लगाना नहीं है, यहां डायरेक्ट क्या लगेगा, कोबाल्ट। बाजू में ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। और काउंटर आयन है Cl, उसको अलग से लिख दो, क्लोराइड। काउंटर आयन को एज इट इज लिखना है ना। चलो लेट्स काउंट द ऑक्सीडेशन नंबर। क्या, चलो ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करते हैं। क्लोरीन होता है -1, AN इज न्यूट्रल, 2 क्लोरीन मिला के -2। टोटल चार्ज क्या हो गया, -3। तो उसको बैलेंस करने के लिए कोबाल्ट मस्ट बी +3। तो कोबाल्ट में क्या डाल देंगे हम, यहां पे +3। डन, डन, डू यू गेट दिस। नेक्स्ट वन, चलो एक और लिगेंड यहां पे ऐड हुआ, CO3। कहां था हमारा लिगेंड का लिस्ट, कहां था, इधर लिखा था ना। चलो CO3, तो CO3 कौन सा आयन होता है, कार्बोनेट। तो इसे क्या लिखेंगे, कार्बोनेटो। नेगेटिव आयन है ना, CO3 इज कार्बोनेट, तो उसको लिखेंगे कार्बोनेटो। क्या लिखेंगे उसको, कार्बोनेटो। ठीक है, चलो आ जाइए, लाइन टू लाइन चलते हैं वापस आगे। पहले लिगेंड 5 बार है पेंटा, अमोनिया है अमाइन, CO क्या होता है, कार्बोनेटो। कार्बोनेटो, CO इज कार्बोनेटो। चलो मेटल आयन क्या है, कोबाल्ट। ब्रैकेट कैसा रहेगा, पॉजिटिव, राइट एज इट इज, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर, काउंटर आयन इज क्लोराइड। काउंटर आयन इज क्लोराइड, राइट। चलो ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करते हैं फटाफट। बोलो कितना आएगा, Cl -1, कार्बोनेट -2, अमोनिया न्यूट्रल, कोबाल्ट मस्ट बी +3। आई होप आप समझ सकते हो फटाफट इसको। सो ऑक्सीडेशन नंबर इज +3। समझ आ रहा है सबको पीछे। लास्ट बेंच, टोपी वाला भाई, टोपी वाले भाई खड़े हो जाओ। समझ में आ रहा है आपको, बैठ जाओ। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट काउंटर आयन Hg है। Hg क्या होता है, मर्क्यूरी। काउंटर आयन छोड़ दो, चलो अब लिगेंड पे चलते हैं। 4 बार है टेट्रा। SCN कौन सा लिगेंड है, हमें लिखा है एम्बिडेंटेड में। SCN कौन सा लिगेंड है, थायोसाइनेटो।
हमने एम्बीडेंटेड लिगेंड में इसका भी एग्जांपल लिखा था, ये थायोसायनेटो, थायोसायनेटो। और कहां से जुड़ा है ये? एस से। क्या लिखेंगे? थायोसायनेटो एस। एम्बीडेंटेड लिगेंड जहां से जुड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा कहां से जुड़ा है, वो एस से जुड़ा है। तो ये थायोसायनेटो एस, 4 बार टेट्रा लिख दिया। चलो अब आपका ब्रैकेट कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ब्रैकेट कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो एट लगाना पड़ेगा आपको पीछे, है ना। काउंटर आयन पॉजिटिव है, ब्रैकेट कैसा होगा? नेगेटिव। क्या लगेगा पीछे? यहाँ पे एट लगेगा, दिस विल बी कोबाल्ट 8 एंड देन ऑक्सीडेशन नंबर। चलो नाउ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मर्क्यूरी? मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? अब जनरली मर्क्यूरी +1 में भी एक्सिस्ट करता है, +2 में भी एक्सिस्ट करता है, बट द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मर्क्यूरी इज +1। SCN होगा -1 थायोसायनेटो, SCN होगा -1, लेट्स एड इट हियर, SCN माइनस थायोसायनेटो S, थायोसायनेटो S एंड NCS अगर लिखा है, ये क्या लिखा है? ये NCS माइनस, तो ये क्या लिखेंगे हम? थायोसायनेटो N, इट इज थायोसायनेटो N। ओके चलो ये +1 हो गया, 4 मिला के हो जाएगा -4, कितना आ जाएगा? कोबाल्ट +3, तब भी जाकर बैलेंस कर पाएगा। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखना है आपको? यहाँ पे +3 लिखना है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू द IUPAC नेमिंग, एंड आई होप इट इज वेरी क्लियर कि नेमिंग पर से कंपाउंड कैसे लिखना है, कंपाउंड पर से नेमिंग कैसे लिखना है। वी हैव सम मोर एग्जांपल्स हियर, लेट्स डू द नेक्स्ट वन। राइट द फॉर्मूलास and now you will do it by yourself। चलो फटाफट इसको ट्राई करो, then I will write the correct one, so you have to find out whether you are doing it right or wrong। try to do it everyone। so in text क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हम लिखेंगे स्पीड में, अपने आंसर के साथ आप लोग वेरीफाई करना, राइट, कि आपका आंसर सही है कि गलत है। ओके सबसे पहले जो मैं देख रहा हूं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो आयन है वो है कोबाल्ट, टेट्रा है अमाइन, राइट, अमाइन टेट्रा है, डाई एक्वा है, ये ब्रैकेट खत्म, काउंटर आयन है क्लोरीन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 3, ये दोनों है न्यूट्रल, क्लोरीन होता है -1, तो बैलेंस करने के लिए क्लोरीन यहाँ पे 3 लगेगा, Cl3 आएगा। चलो सेकंड, पोटाशियम इज काउंटर आयन, ब्रैकेट में आपका आयन है निकलेट, ओके, और है टेट्रासायनिडो CN4। चलो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, 4 मिला के हो जाएगा -4, ब्रैकेट का चार्ज होगा -2, उसको बैलेंस करने के लिए K2 लेना पड़ेगा आपको। चलो नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स में आपका ब्रैकेट में आयन है क्रोमियम आयन है, ये इथेन 1,2 डायमंड, यू कैन राइट इट EN, या पूरा फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। EN है 3 बार 30 लिखा है, काउंटर आयन है क्लोरीन, क्रोमियम का चार्ज है +3, EN होता है न्यूट्रल, क्लोरीन होता है -1, तो +3 को बैलेंस करने के लिए 3 क्लोरीन लग जाएंगे आपके। चलो नेक्स्ट में आ जाओ, यह प्लेटिनेट मतलब PT, अमाइन मतलब NH3, ब्रोमिडो मतलब Br, क्लोरिडो मतलब Cl, नाइट्रीटो N मतलब NO2 पॉलीएटॉमिक है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट ओवर। कुछ चार्ज बचेगा कि नहीं चेक करते, इसका चार्ज दिया है +2, ये न्यूट्रल, ये -1, ये -1, NO2 भी -1, +2 -3, ब्रैकेट पे क्या चार्ज बचेगा? -1, चेक करो फटाफट मेरे साथ सटासट। चलो नेक्स्ट, प्लेटिनम, डाइक्लोरिडो, EN 20, काउंटर आयन नाइट्रेट NO3। चलो ऑक्सीडेशन नंबर प्लेटिनम का दिया है +4, ये हो जाएगा -2, नाइट्रेट होता है -2, ओके, ब्रैकेट का चार्ज है +2, नाइट्रेट है ना, नाइट्रेट होता है -1, नाइट्रेट क्या होता है? -1 होता है ना, माइनस उधर ही होता है। चलो ब्रैकेट का चार्ज कितना आया? +2, नाइट्रेट है -1, तो बैलेंस करने के लिए NO3 क्या लेना पड़ेगा आपको? ट्वाइस लेना पड़ेगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं। चलो आयरन लिखा है काउंटर आयन, अब यहां पर आयरन का भी ऑक्सीडेशन नंबर दिया जो जोई लो, ये खबर पड़ी गई मन, हाँ ये खबर पड़ी गई, ये है ये सीटू। ओके चलो यहां पे आ जाओ, आयरन इज Fe, काउंटर आयन है। चलो ब्रैकेट में आ जाओ, ब्रैकेट में भी आयरन है Fe,
हेक्सासाइनिडो CN6, हेक्सासाइनिडो CN6। चलो यहां पे Fe का चार्ज दिया है +3, यहां पे Fe का चार्ज दिया है -2, 6 CN मिला के चार्ज हो जाएगा -6, ये +2 है, सॉरी। अब यहां पे आपने गलत किया होगा, ऐसा मेरा मानना है, नहीं किया तो बहुत अच्छा है। ब्रैकेट का चार्ज होगा -4, काउंटर आयन का चार्ज है +3, इसका चार्ज है -4, जो यहां मल्टीप्लाई करेंगे, इसका चार्ज है +3, जो यहां में मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा किसने किया है? वेरी रेयर, मैंने कहा ना ये मेजोरिटी गलत होगा। चार्जेस सेम करने पड़ेंगे ना आपको, इसका 3 और इसका -4 है, कैसे सेम करोगे? 3 वाले को 4 मल्टीप्लाई करो, 4 वाले को 3 मल्टीप्लाई करो, दोनों के चार्जेस 12 हो जाएंगे, तो आपके काउंटर आयन बैलेंस हो गए। आई कुछ बात समझ में? क्या कहा? नहीं आई बात समझ में? लो समझो, ये आयन जो है Fe वो +3 है, और जो काउंटर आयन है FeCN6, काउंटर का चार्ज बन रहा है -4, तो इसको 4 लगाओ, इसको 3 लगाओ, Fe4 एंड FeCN6 थ्राइस। दैट्स द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। बोलो किसके सारे सही है? एनीवन? 6 के 6 सही हो ऐसे? 5 वाले कितने हैं? 5 सही हो? ओके, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। 4 वाले कितने हैं? 4 दो, 4 वाले, 4 वाले, 4 से नीचे वाले प्रैक्टिस करें। चलो यहां से नेमिंग, मैं नेमिंग फटाफट बोलता जाऊंगा, राइट? आप अपने आंसर के साथ वेरीफाई करो नेमिंग। चलो सबसे पहले हेक्साअमाइन कोबाल्ट क्लोराइड, हेक्साअमाइन कोबाल्ट क्लोराइड, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3, सही है? चलो सेकंड वन आप भी वेरीफाई करो साथ साथ में, सेकंड वन चेक करो। चलो पेंटाअमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट क्लोराइड, पेंटाअमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट क्लोराइड, ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3, +3 ऑक्सीडेशन नंबर, +3 ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट चलो पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट, पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट, साइनिडोफेरेट, पोटाशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट, ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3, ऑक्सीडेशन नंबर +3। भाई समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कि फिर बाहुबली जैसा उम्बा वाला बा। नेक्स्ट चलो यहां पे आ जाओ, नेक्स्ट पोटाशियम ट्राइऑक्सोनेटो, पीछे आ रहा है समझ में? उम्मा। चलो ये बाहुबली में ना, बाहुबली में जो वो पर्टिकुलर सीन था ना उनका, उनके लिए पर्टिकुलर लैंग्वेज लिखी गई थी, ऐसा नहीं कि रैंडमली उसको कुछ भी बोलने दे दिया हो, उनके लिए एक लैंग्वेज डिजाइन करी गई थी, उसके बाद उनको वो डायलॉग्स बना के दिए थे वो लैंग्वेज के अंदर, परफेक्शन। चलो पोटाशियम ट्राइऑक्सोलेटो फेरेट 3, पोटाशियम टेट्राक्लोरिडो पैलेडेट 2, पोटाशियम टेट्राक्लोरिडो पैलेडेट 2। ओके नेक्स्ट 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 ओके डायअमाइन, डायअमाइन क्लोरिडो ब्रैकेट में मिथेनमाइन, ब्रैकेट में मिथेनमाइन प्लैटिनम क्लोराइड, क्लोराइड इज अ काउंटर आयन, चार्ज बनेगा यहां पे +2 क्योंकि ये न्यूट्रल ये न्यूट्रल, ये -1 -2 ब्रैकेट पे चार्ज आएगा ऊपर +2 प्लैटिनम पे। सो आई होप ऑल द IUPAC नेमिंग्स आर क्लियर। अगर कहीं पे गलती करी है तो सुधार लेना गलती को। ओके